जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का एपीएस क्लासेस में स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड। ब्लड में क्या है, कौन सा ब्लड, कौन सा ग्रुप कौन सा है, ए ब्लड कौन सा ग्रुप है, बी कौन सा है, इन सब के बारे में हम लोग आज जानेंगे कि असल में ग्रुप ब्लड होता क्या है। जो ब्लड हमारे शरीर में बहती है वही ब्लड हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग साधारण भाषा में खून कहते हैं। चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ से रक्त, हम लोग देखेंगे रक्त के बारे में जानेंगे। रक्त, ये ब्लड, जो ब्लड का एक परिचय हम लोग देखते हैं इसके बारे में। रक्त क्या है? व्हाट इज ब्लड? रक्त क्या है? रक्त क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि रक्त कैसा होता है। देखते हैं हमारे शरीर का एक तरल ऊतक है जो हृदय और रक्त वाहिकाओं के माध्यम से पूरे शरीर में प्रवाहित होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में फ्लूइड टिश्यू बोलते हैं। अब देखते हैं अब इसका कार्य। देखते हैं इसका कार्य, एक काम कैसे करती है। देखते हैं इसका काम क्या कार्य करती है ये। डन। क्या करती है ये, कैसे ये काम करती है, देखते हैं कार्य। जो कि यहाँ से हमारे शरीर में देखिए ये कार्य क्या करती है, इसमें हम लोग देखते हैं। ये कार्य, यह शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन पहुंचाता है तथा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। यानी करने का इसका मतलब ये है, ये कार्य जो जो कार्य कर रहा है ये हमारे शरीर के हर हिस्से तक क्या पहुंचाता है? ऑक्सीजन और क्या, पोषक तत्व और हार्मोन पहुंचाता है तथा अपशिष्ट पदार्थों को, वेस्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक करता है। अब इसके देखते हैं प्राकृतिक में क्या है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। अब देखते हैं रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, अर्थात यह हल्का क्षारीय होता है। अच्छा बताइए ब्लड कैसा होता है, क्षारीय है कि अम्ल है? तो यह हल्का क्षारीय में आ जाता है। अब देखते हैं ये किसमें ज्यादा अधिक मिलता है। सामान्य व्यक्ति में रक्त की मात्रा उसके कुल भार का 7% होती है। हम लोग के जो शरीर में जितना ब्लड होता है उससे 7% अधिक होती है। अब देखते हैं पुरुष में 5 से 6 लीटर खून होता है, और महिला में वही देखते हैं साथ ही साथ में 4 से 5 लीटर खून होता है। इसमें क्योंकि आदमियों का शरीर ज़्यादा वजन होता है और कुछ कुछ महिलाओं की भी होती हैं, इसलिए इसको पुरुष में ज़्यादा ब्लड मिलता है। अब इसका कुछ देखते हैं महत्वपूर्ण तत्व। इसमें देखते हैं महत्वपूर्ण तत्व। अब देखते हैं इसको हेमेटोलॉजी। इसको रक्त के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं। रक्तदाब बीपी, इसे स्पिग्मो मैनोमीटर से मापा जाता है। सामान्य बीपी 120 से 80 mmHg होता है। आप लोग बीपी नापाए होंगे या तो कभी देखे होंगे, जो डॉक्टर होते हैं वो बीपी नापते हुए, तो उसमें से ये इतना लिखा होता है कि 120/80 के थ्रू लोग सुनते हैं। आप लोग देखे होंगे कहीं भी जो बीपी नापते हैं तो पारा जो बना रहता है उसमें पंप करते हैं, तो उसमें जो पारा आता है वो ऊंचा तक जाता है। अब वहाँ धीरे धीरे उसमें क्या ऑक्सीजन निकालते हैं, हवा निकालते हैं, तो उनकी जब गति इतना तक आ जाती है तो अब लोग उनको सुनाई देने लगता है कि हाँ वो अब उनके शरीर में जो बीपी नापा जाता है वो सही सही से काम कर रही है। अब वही देखते हैं निर्माण। इसका निर्माण कहाँ होता है?
अब देखेंगे निर्माण इसका मानव में। अब मानव में निर्माण कहाँ होता है इसका, देखते हैं। वयस्क मानव में अस्थि मज्जा, इसको बोन मैरो में होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा बोन मैरो में। अब आप लोग बोलेंगे कि बोन मैरो होता क्या है। बोन मैरो होता है जो ऐसे हड्डी बनी जाती हैं, हड्डियों के ऐसे ऐसे बनी रहती हैं, उसमें जो हड्डियों के बीच की होती है वो उसमें ब्लड हम लोग का पाया जाता है हड्डियों के बीच में। देखते हैं रक्त का संगठन। अब देखते हैं हम लोग रक्त का संगठन। रक्त हम लोग के दो भागों में मिलता है, रक्त दो भागों में मिलता है। देखते हैं इसको, ये जो हमारी है रक्त दो भागों में मिलती है, ये मुख्य रूप से मिलता है। इनको देखते हैं, रक्त मुख्य रूप से दो भागों में मिलकर बना होता है, जिसमें हम लोग का प्लाज्मा मिलता है, एक रुधिराणु मिलता है, प्लाज्मा और रुधिराणु। अब सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, प्लाज्मा के बारे में जानेंगे, उसके बाद रुधिराणु के बारे में जानेंगे। यह रक्त का तरल भाग है। क्या है, यह रक्त का तरल भाग है। संरचना इसका देख लेते हैं। जो इसमें जल 90%, प्रोटीन 7%, लवण 0.9% और ग्लूकोज 0.1% मिलता है। अब इसका रंग देखते हैं, बिलीरुबिन के कारण हल्का पीला होता है। अब रंग हम लोग का किसके कारण होता है, तो यहाँ लिखा हुआ है बिलीरुबिन के कारण हम लोग का रंग हल्का पीला होता है। क्वेश्चन बनाने वाला किसी भी तरह से बना सकता है। देखिए ऐसे देख सकता है कि हाँ, मनुष्य का रंग किसके कारण पीला होता है, तो आप लोग को याद होगा। तो आप लोग जब पढ़े होंगे तो इसको आंसर टिक करके आ जाएंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे तो पेपर वाला भी बोले जानेगा ही। जब आगे बढ़ा तो इसको भी टिक मार के आगे ही बढ़ जाएंगे। देखते हैं आगे में इसका कार्य क्या होती है। कार्य होती है पोषक तत्वों का परिवहन, पीएच संतुलन, रक्त का थक्का जमाना। अब जो इसका पीएच संतुलन हम लोग का ये है, बिलीरुबिन के कारण हल्का पीला होता है, उनका रक्त थक्का जमाने का काम में ये करती है इनका कार्य। अब देखते हैं इसको रुधिराणु में। यहाँ तक तो प्लाज्मा हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं रुधिराणु। रुधिराणु में क्या मिल रही है, इसमें देखते हैं। इसमें पाते हैं हम लोग 45%। रुधिराणु में कितना मिलता है, 45%। इसमें ठोस कणिकाएं होती हैं। इसमें क्या होती है, ठोस कणिकाएं होती हैं। इसमें 3 प्रकार की कोशिका होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का है रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का है व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रक्त बिंबाणु। देखते हैं रक्त कणिकाएं के बारे में देखते हैं हम लोग, जानते हैं। निर्माण इसका कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। निर्माण कहाँ होता है उसका, तो अस्थि मज्जा में होता है, जिसका जीवन काल 120 दिन होता है। अंदाजा में तो इसका देखते हैं जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसकी मृत्यु हो जाती है प्लीहा स्पिन में, इसलिए इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। इसका जो अस्थि मज्जा में निर्माण होता है ब्लड, और उसके बाद इसका मृत्यु हो जाता है वहीं प्लीहा में, स्प्लीन में। साथ ही साथ देखते हैं विशेषता इसकी क्या आती है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें विशेषता में क्या होती है, इसमें केंद्रक नहीं पाई जाती है। कुछ अपवाद जो है इनके, ऊंट और लामा में इनको पाया जाता है, केंद्रक इनका पाया जाता है। साथ में देखेंगे हीमोग्लोबिन। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है, जिसमें लोहा आयरन पाया जाता है। इसी कारण रक्त का रंग लाल होता है। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। ये क्वेश्चन बनाने वाले क्वेश्चन बना सकते हैं ऐसे भी देख के, कि वो पूछ सकते हैं कि हमारे शरीर में किनके कारण नहीं, हाँ इनके शरीर में बोलते हैं इनके नामक प्रोटीन होता है, जिसमें लोहा पाया जाता है। इसी कारण रक्त का लाल रंग होता है। रक्त का लाल रंग क्यों होता है, हम लोग के शरीर में क्यों सफेद नहीं होता है, काला क्यों नहीं होता है, पीला क्यों नहीं होता है। हम लोग के शरीर में ऐसी हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है, इसी की वजह से हम लोग के शरीर में लाल रक्त पाया जाता है। देखते हैं इसकी बीमारी से, कमी से, एनीमिया। अगर हम लोग के खून में कमी हो जाएगी तो उसके साथ बीमारी कौन सी हो जाएगी, एनीमिया बीमारी होती है।
अधिकता से खून की अधिकता होने से पॉलीसीथेमिया हो जाती है। अब इसमें देखते हैं अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग में देखेंगे थैलेसीमिया, हीमोग्लोबिन निर्माण में गड़बड़ी। ये अनुवांशिक रोग ऐसी है कि जिसमें हम लोग के अगर हमारे ब्लड में हुआ है तो हम लोग के ऊपर ना वो नीचे परिस्थिति में चली जाती हैं, होती रहती हैं। जैसे हमारे शरीर में है, तुम्हारे बीवी के होंगी, उसके बाद बच्चे के होंगे, उसके बच्चे के ऊपर जो आती है शुरू से, जिसके ब्लड में एक बार हो जाता है इन्फेक्शन, ये चलता रहता है। यही देखेंगे इसके साथ श्वेत कणिकाएं। क्या देखेंगे? श्वेत कणिकाएं, WBC। मुख्य कार्य की होती है शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना। इन्हें शारीरिक का सैनिक या रक्त का पुलिसमैन कहते हैं। किसको? तो श्वेत रक्त कणिकाएं WBC को कहते हैं। इनका जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन होता है। WBC का कार्यकाल कितना होता है? 2 से 4 दिन होता है, या 13 से 20 दिन होता है। विभिन्न प्रकार के आधारों पर ये मिलते हैं। इनको देखते हैं। ये विभिन्न आधार के कार्यकारों पर मिलते हैं। अब देखते हैं हम लोग यहाँ इनका कार्य क्या है। अब इनका कार्य हम लोग देख लेंगे। यह शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती है। शारीरिक रक्षक या पुलिसमैन कहते हैं इसको, पीछे मैंने अभी बताया। जैसे इसको इंग्लिश में इम्यून सिस्टम बोलते हैं। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन या 13 से 20 दिन होता है। अब प्रकाश को देख लेंगे। न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स संख्या में सर्वाधिक 65% बैक्टीरिया को नष्ट करती है। सबसे पहले ये तो हमारे शरीर में जैसे बैक्टीरिया आएंगी वैसे ही ये मार गिराएंगी पहले से ही। अब देखते हैं इनको बेसोफिल्स। बेसोफिल्स में क्या है? बेसोफिल्स में देखते हैं सबसे कम मात्रा जिनकी 1% एलर्जी से बचाती है। हमारे शरीर में जिसकी एलर्जी होती है जिसके कारण, वो बेसोफिल्स के ही कारण होती है, जिसको 1% इसकी सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, एलर्जी से हम लोग को बचाती है। अब साथ में ही देखेंगे इसको इयोसिनोफिल्स है। इयोसिनोफिल्स में परजीवी संक्रमण से सुरक्षा करती है। जो बाहरी कीटाणु हम लोग के आते हैं सबसे पहले इन्होंने ही हमारे शरीर पर आक्रमण करती है। उसके बाद देख लेंगे साथ में मोनोसाइटस। मोनोसाइटस सबसे बड़े आकार की WBC घाव भरने में सहायक होती है। हमारे जो उंगली कहीं कट जाती है, अगर ब्लड बहने लगता है तो थक्का जमाने के लिए इनका काम करती है। और ये सबसे बड़े आकार में WBC की होती है। कहीं चोट लग जाता है, कहीं उनको घाव लग जाता है, ज्यादा लग जाते हैं, उन्हीं का भरने का काम यही करती है। कौन? तो मोनोसाइटस। अब साथ में देखेंगे लिफोसाइटस। सबसे छोटे आकार की WBC एंटीबॉडी बनाती है। ये मेमोरी सेल्स इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। देखते हैं रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्लेटलेट, प्लेटलेटस। इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। इसका निर्माण अस्थि मज्जा होता है। जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। इसका कार्यकाल कितना होता है? 3 से 5 दिन होता है। अब देखेंगे साथ में संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति घन मिली होता है। यहाँ देखेंगे इसका कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य रक्त का थक्का जमाना है ताकि चोट लगने पर ज्यादा खून न बहे। कहने का मतलब ये है जो इनका कार्य होता है रक्त बिंबाणु का, ये जो हम लोग का कहीं कट पिट जाता है तो बहने लगता है, खून बहुत ज्यादा बहने लगता है, इसको ये बीमारी होती है, उसमें से ये ब्लड रुकता नहीं है। साधारण भाषा में कहें तो इसको बीमारी एक होती है। बीमारी अगर हो जाती है तो उसमें खून बहता रहता है, वो रुकता नहीं है। उसके बाद आदमी चल बसता है। उसके बाद देखते हैं तो साथ में ही चोट लगने पर ये ज्यादा खून न बहे। इसके बाद देखते हैं इसकी विशेषता क्या है। विशेषता है इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है और ये केवल स्तनधारियों में मिलते हैं। इसमें केवल केंद्रक नहीं पाया जाता है मगर स्तनधारियों में ये मिलते हैं। देखते हैं रोचक तत्व। रोचक तत्व में काकरोच। हम लोग के खून में कौन सा कलर का खून मिलता है? तो लाल कलर का मिलता है। काकरोच का खून सफेद होता है। ये किसके कारण होते हैं? तो
हीमोलिम्फ के कारण होते हैं। हीमोलिम्फ के कारण ऑक्टोपस के साथ में ही देख लेंगे। अगर ऑक्टोपस का देखें तो ऑक्टोपस का खून नीला होता है। ये किसके कारण होता है? तो हीमोसाइनिन के कारण होता है। और ये सोते समय आरबीसी का 5% कम हो जाते हैं, जबकि ऊंचाई पर चढ़ने पर 30% अधिक बढ़ जाते हैं। जब हम लोग सोते हैं तो उसमें से 5% जो हमारी होती है, पहले बताए होंगे 30 से 35, 45 से 55 लाख तक, उसमें से 5% कम हो जाती हैं। और ये जब ऊंचाई पर हम लोग चढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि अचानक में सांस अपना फूलने लगती है, ज्यादा थकान होने की वजह से। तो इन्हीं के कारण होता है कि सोते समय आरबीसी 5% कम हो जाता है, जबकि ऊंचाई पर जाने से 30% तक बढ़ जाते हैं। आप लोग इतना तो देखें, अब देखते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं। आज तो इतना ही रहने देते हैं और कल के लिए आगे मिलते हैं। जय हिंद।